हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वालों। वैसे तो सिलेबस में थोड़ा सा आमूल चूक परिवर्तन, जैसे नॉर्मल सा परिवर्तन कह दे, वो एक छोटा सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी नए स्टूडेंट को पता वैसे तो हुआ ही नहीं है। मतलब वही बात है कि सभ्यताएं चार लगती थी, वो हटा दी, पूरी सभ्यताएं कर दी। तो मतलब किया क्या है, नॉर्मल छोटा मोटा चेंजिंग किया है, कुछ टॉपिक जोड़े हैं। तो हम पहले चर्चा कर लेंगे कि कौन से हटाए गए हैं, क्या रूल रहे हैं, और नॉर्मल जो हार्ड टॉपिक है उनके लिए कौन सी बुक हम पढ़ें, थोड़ा सा उसका ध्यान दे लेंगे। तो वैसे तो आपको नॉलेज होगा, इधर उधर से ले लें, लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ बुक का जिक्र कर लेंगे हम, ये बुक ठीक है, किस प्रकार की तैयारी। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार जिनका अभी अभी बीएड हुआ है, वो सेकंड ग्रेड में उतरना चाह रहे हैं कि मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है जिस भी विषय की। तो देखो, एक बार कहीं ना कहीं किसी अध्यापक से पढ़ लेना आसान रहता है। वो भले ही आप ऑनलाइन पढ़ लो या ऑफलाइन पढ़ लो, वो आपकी इच्छा है। अध्यापक से पढ़ने का ये फायदा होता है कि अध्यापक आपको एक लोकल लैंग्वेज में वो मैटर प्रोवाइड करवा देगा। जैसे अध्यापक कुछ भी पढ़ा रहा है, पॉलिटिकल पढ़ा रहा है, तो वो आपको लोकल लैंग्वेज में आपके दिमाग में उतार देता है। उसके बाद में जब आप बुक पढ़ते हो तो थोड़ा आसान हो जाता है। ये नहीं है कि जो कोचिंग नहीं करते उनका सिलेक्शन नहीं होता, उनका भी होता है, सेल्फ स्टडी करने वालों का भी होता है, लेकिन थोड़ा सा उसे ग्रहण करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। यानी जिस टॉपिक को आप अध्यापक से पढ़ लेते हो, उस टॉपिक को जब बुक से पढ़ते हो तो वैसे बिना पढ़े किसी से अगर पढ़ो तो 3 घंटे लगते हैं, और अध्यापक पढ़ाने के बाद उस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो तो 1 घंटे में भी आप उस टॉपिक को कर सकते हो। तो थोड़ा सा अध्यापक आपका समय बचा देता है और आपकी आसानी कर देता है। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा ऑनलाइन या ऑफलाइन एक बार कर लें, ताकि पता चले कि क्या मोस्ट है, क्या नहीं है, किस प्रकार नोट्स बनाने हैं। वरना पहले नोट्स बनाने नहीं आते थे, वो नोट्स बनाएंगे तो किताब का एजेट ही छाप देते थे। तो इससे कोचिंग या ऑफलाइन पढ़ने से आपको ये ऑनलाइन पढ़ने से नॉलेज हो जाता है। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो दोबारा लग गए इसके अंदर, तो उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनके अलग से नोट्स बनाने, नोट्स पहले से है। और बुक जो है, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा बदल गया में ये कि जो आपके पास बुक है, गाइड है, कोई भी एक गाइड ले आओ, सब गाइड एक जैसी है, मेरी वाली ले आओ, किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब गाइड में महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, लेकिन समय अच्छा है और आप चाहते हो कि जिस लेवल का बदल रहा है पैटर्न उस लेवल से, तो आप स्पेशल भी बुक ला सकते हो। जैसे स्पेशल ज्योग्राफी की ले आए इंडिया की, स्पेशल पॉलिटिकल की ले आए इंडिया की, वो बता दें कौन सी बुक और उससे निकाल लो, वो और भी अच्छी चीज है। तो वो आपकी इच्छा है कि आप किस प्रकार पढ़ना चाहते हैं, ये सबको पता है। और मेन चीज जो है वो आपकी वो 40% अनिवार्यता वापस है। SC ST को 5% है, नेगेटिव मार्किंग 1/3। तो इसी मामले की वजह से अभी आपको पता है पॉलिटिकल का क्या हुआ, लगभग 226 में से 6 पास हुए। वैसे देखे तो ये कहीं ना कहीं गलत भी है, कहीं ना कहीं सही भी है। गलत इस हिसाब से हो जाता है क्योंकि जो पॉलिटिकल का टीचर है, या फिर मान लो कि मैथ का है और मैथ का टीचर जीके में पास नहीं हो रहा, तो भाई आगे जाके उसको क्या पढ़ाना है जब वो उसका सिलेक्शन होगा। जैसे आप हिंदी से हो और आपको सिलेक्शन के बाद तो हिंदी पढ़ानी है, आपको जीके तो पढ़ाना ही नहीं, और आपसे कह रहे हैं कि जीके 40% लेके आओ, तो वैसे तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है। भी मैथ से जो सिलेक्शन हो रहा है उसको जीके में वो फेल हो गया, मैथ में उसके बहुत अच्छे नंबर, आगे जाके तो उसको मैथ ही पढ़ानी है। लेकिन इससे कई बार क्या होता है कि नेगेटिव, पीछे कई बार ऐसे केस हुए कि माइनस में नंबर थे और बंदे का सिलेक्शन हो गया, तो वो आगे जाके क्या पढ़ाएंगे। तो ये भी सोच के किया है, लेकिन ठीक है जो भी किया है कोई बात नहीं। 40% की अनिवार्यता आपके लिए आवश्यक है। अब अगर मैं सिलेबस की चर्चा करूं, ये जो कलर किए इसीलिए मैंने अलग ही लिख दिया कि भाई किस विषय में क्या जुड़ा क्या हटा, उसकी अलग ही PDF दे दी मैंने, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। यहां भी हम टॉपिक की चर्चा करते हैं। जैसे पहले आपके क्या लगता था कि जनसंख्या वितरण, वर्दी, साक्षरता, लिंगानुपात किसमें, ज्योग्राफी के अंदर। अब क्या किया क्या पूरी जनसंख्या पढ़ो। पहले 2011 से लेके था, अब पूरी पढ़ो, कहीं से भी पूछा जा सकता है। यानी एक प्रकार से बंदे ने क्या कर दिया, आपका विस्तार कर दिया। पर्यटन वैसे पहले भी लगता था, अब ये। अब देखो, आओ इतिहास, ज्योग्राफी में, राजस्थान की ज्योग्राफी में सिर्फ इतना ही चेंजिंग किया है। इतिहास में आओ, पहले गुर्जर प्रतिहार लगता था, यानी पक्का प्रश्न आएगा। अजमेर के चौहानों का प्रश्न पक्का आता था, यानी कोई टेंशन नहीं थी यार, पूरा इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं कि गुर्जर प्रतिहार से आएगा, चौहानों से एक प्रश्न आएगा। फिर 8 से 18वीं तक मतलब लगभग इतिहास। अब क्या किया है, पूरा इतिहास है, आपको पूरे राजवंश ही पढ़ने पड़ेंगे, पूरा का पूरा राजवंश। पहले संपूर्ण राजवंश आपको नहीं पढ़ना होता। इसके अलावा उसने क्या दे दिया था कि मुगल राजपूत संबंध थे,
वो अब भी है, उसने स्पेशल नाम दे दिए, वो डिटेल देख लेंगे। मुगल राजपूत संबंध, पहले ये नाम था, अब ये नाम नहीं देखिए, और उसने नाम दे दिए कि इनको पढ़ना है उस प्रकार से, ठीक। यानी पूरा इतिहास पहले आपको सिर्फ 4 ही, जब राजस्थान में नॉर्मल आप पढ़ोगे तो 50 सभ्यताएं याद रखनी पड़ेगी, वैसे तो 200-250 है। पहले सिर्फ इन 4 से ही प्रश्न पूछेगा बंदा, अब वो नहीं है, राजस्थान के सारी की सारी सभ्यताएं पढ़नी होगी। प्रमुख व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के अंदर क्रांतिकारी है, प्रमुख व्यक्तित्व में सब आ जाते, इतिहास भी आ जाता है। महाराणा प्रताप भी प्रमुख व्यक्तित्व है, चंद्रसेन भी प्रमुख व्यक्तित्व है, दुर्गादास जी प्रमुख व्यक्तित्व है, हीरालाल शास्त्री जी प्रमुख व्यक्तित्व है, अर्जुनलाल सेठी जी प्रमुख, सब आ गए, तो सारा इतिहास आ गया एक प्रकार से। ये पोशाक, हस्तशिल्प, स्मारक, ये कल्चर के कुछ टॉपिक जोड़े गए हैं, ठीक है। अब देखो राजनीति में, देखो राजनीति में उसने ये चीजें हटा दी, मानवाधिकार आयोग वगैरह ये 1-2 टॉपिक हटाई। राजनीति में जोड़ा क्या उसने, देखो हाईकोर्ट जोड़ दिया आपके, पहले सिर्फ ग्रामीण लगता था पंचायती राज, अब नगरपालिका भी आपके जोड़ दिए, संभागीय आयोग, जिला प्रशासन, राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य वित्त आयोग, राजस्थान के चुनाव आयोग, ये आपको पॉलिटिकल का अलग से राजस्थान वाले में। अब राजस्थान के लिए मैं आपको स्पेशल कोई गाइड नहीं बताऊंगा, ना ज्योग्राफी के लिए बताऊंगा, ना हिस्ट्री के लिए बताऊंगा, ना ही पॉलिटिकल। गुरुजी क्यों कौन बताओ, आप इतना पढ़ चुके हो, अब दुकान पे जाके आप खुद ही देख के राजस्थान वाले में आप मार नहीं खाओगे, ठीक है। सब गाइडें एक जैसी सी है। अगर मैं ये कहूंगा कि स्पेशल राइटर और मंत्रालय वगैरह की बुक का, तो उनमें क्या है कि सेपरेट उतना मैटर नहीं मिल पाता। पर्सन कई बार उनमें ऐसी लाइन लिखी होती है जो हमारी गाइडों में नहीं होती, किसी की गाइड में वो लाइन कई बार उठा लेते हैं, वो वही मिलती है, लेकिन आप उसमें अगर देखोगे ना तो मैटर बहुत कम है। गाइड में एक सेपरेट मैटर मिल जाता है, फिर भी अगर आपके पास वो बुक है तो उसमें थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता है। बाकी आपके पास जो भी राजस्थान की गाइड है कोई अंतर नहीं है, सब एक जैसी गाइड है, ठीक है। लोकायत और विधि की है। करंट भी कोई बात नहीं, पुरस्कार खेल ये जोड़ा है। करंट अभी आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखो, करंट अभी नहीं पढ़ना है आपको, आपका एग्जाम लगभग 6ठे महीने में, तो एग्जाम से लगभग 2 महीने 2.5 महीने पहले एक्टिव हो हमेशा, ये हमेशा ध्यान रखना। अभी पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, अभी आप डेड जीके रटो, पुराना जीके रटो, पूरा छोड़ दो कि करंट 2 महीने बचेंगे तब मैं आराम से पढ़ूंगा, और आप आराम से क्लियर कर लेते हो 2 महीने में। आप जो टाइम है वो थोड़ा करंट को दे दो। अभी आप करंट में मत फंसना कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ूं, अखबार पढ़ूं, ये पढ़ूं, आराम से। फिर भी महीने के अंत में जो बुक क्रोनोलॉजी आती है और जो भी आती है उसको एक ले आया करो, 2 दिन दे दिया करो, छोड़ दिया करो बस, कि बाकी हम महीने के एग्जाम के नजदीक देखें। तो करंट को लास्ट में देख लेना, कोई टेंशन नहीं। देखो विश्व भूगोल में क्या किया, ये टॉपिक हटाए, ठीक है कोई बात नहीं। मानव व्यवसाय नाम का टॉपिक जोड़ा, जो 12वीं क्लास में लगता है भूगोल में, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय, चतुर्थ, वो एक टॉपिक लगता है, ठीक है। तो उसको एक अलग से जोड़ दिया गया। आओ पॉलिटिकल में, ये बड़े अलग ही प्रकार के थे पॉलिटिकल। 1919 है, 1935 का अधिनियम है, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय, राजनीतिक दल, और ये बड़े टप से थे। बोले यार इनको ये वस्तु में टप से लगते थे, हटा दिया। संविधान का विकास जोड़ा है, ठीक है। ये बैठकी हुई, ये वो नागरिकता, ठीक है, ये इंडिया वाला, इंडिया पॉलिटिक्स। उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, प्रमुख शक्तियां, पड़ोसी देश, मुद्दे, ये इंडिया पॉलिटिक्स की आपके पास कोई भी बुक है आप पढ़ सकते हो, गाइड है, ठीक है। लेकिन एक चीज ना, इतिहास वो डीप जा सकता है, लैंग्वेज नहीं बदल सकता इतिहास की। इतिहास का सबसे बड़ा मजा यही है। लेकिन पॉलिटिकल और साइकोलॉजी 2 ऐसे सब्जेक्ट है कि बंदे का अगर माथा घूम गया ना तो थारो माथा घुमा देगो, थान मास्टर नहीं गोल कर देगो। पॉलिटिकल की बंदे ने अगर लैंग्वेज बदल दी तो सच में मास्टर खुद कंफ्यूज हो जाए। और मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर बंदे ने लैंग्वेज बदल दी या तो सीधा सीधा पूछ लेगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्रॉइड, वरना वो ऐसी लाइन बनाएगा। करती नहीं है आरपीएससी, कम करती है, 3rd ग्रेड जरूर कर लेती है कई बार ऐसा, रीट में टेट के साइकोलॉजी देखना आप। तो इसके लिए मैं जो बुक पढ़ता हूं जिसकी लैंग्वेज अच्छी है, और है एक तो परीक्षा वाणी की बुक आती है बच्चों, बहुत अच्छी बुक, आप जाके देखना, इसके नोट्स बनाओ। राजस्थान में जैसे राहुल जी की आती है वो भी आप पढ़ सकते हो, तो इनमें बाकी हमारी भी आती है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो इंडिया के लिए आप सेपरेट बनाओ, क्योंकि पॉलिटिकल बच्चा इतनी रुचि नहीं लेता, हिस्ट्री में उलझा रहता है। पर्सन तो 10-12 हिस्ट्री के आने, 10-12 पॉलिटिकल के आने, 10-12 ज्योग्राफी के आने, यानी राजस्थान जी के लगभग वो 60% लेता है,
और 40% वो क्या लेता है, इंडिया का लेता है। ठीक है, मनोविज्ञान में ये एक टॉपिक हटाया है, जोड़ा क्या है, प्रभावी शिक्षण, समावेशी 21वीं सदी का कौशल विकास, अवधारणा एवं राजनीति, ये थोड़ा सा उसने जोड़ा है। ठीक है, ये भी यहाँ तो कोई ढंगो टॉपिक तो कौन डाबरो वो भी। चलो हम देखते हैं। देखो राजस्थान के इतिहास में अब क्या किए, सारी संस्कृति जोड़ दी, रेड वाले जोड़े गए हैं। 18वीं इतिहास, अब देखो राजस्थान और मुगल, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर, लेकिन स्पेशल नाम दे दिया उसने। क्या दे दिया कि महाराणा सांगा को पढ़ना है, महाराणा प्रताप को पढ़ना है, मानसिंह को, चंद्रसेन को, बीकानेर के राय सिंह को, मेवाड़ के राज सिंह, यही पहले लगते थे, यही अब लगते। मुगल राजपूत संबंध, ये सारे मुगल राजपूत संबंध के ही टॉपिक है। ठीक है, राजस्थान में स्वतंत्रता का इतिहास। अब आप बताओ, ये टॉपिक आपके पास जिस भी गाइड में है, ठीक है, जैसे प्रजामंडल का अभी क्वेश्चन आया था, अब वो क्वेश्चन यार बड़ी बड़ी गाइडों में नहीं मिलता। अब मैं उसके लिए कह भी दूंगा तो क्या आप जितना आपकी गाइड में उतना रट लो, उससे बाहर आए तो वो आ ही नहीं रहा था किसी को। भाई 40% वाला भी देखें तो भी, बाकी तो देखो टाइम है, आप पढ़ना चाहो तो स्पेशल पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी आपके पास एक गाइड है और एक गुरुजी के जिसके भी नोट्स है, इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अभी कल्चर मैंने शुरू कर रखी है, एकीकरण पहले ही लगता था, स्मारक पोसा ये नए जोड़े हैं। अभी मैंने यूट्यूब पे संत शुरू कर दिए, तो आप साथ साथ में क्लास ले लिया करो, संत संप्रदाय मैंने शुरू कर रखे हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, अब देखो प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, राजनीतिक व्यवस्था, उच्च न्यायालय, ये नए जोड़े, ये जो रेड किए वो मैंने आपको अलग से बता दिए कि ये टॉपिक क्या जोड़े गए नए। अब बात करते हैं विश्व का। देखो महाद्वीप महासागर, उनकी विशेषता, तो बच्चों पवन प्रणाली, ये टॉपिक महाद्वीप की स्पेशल शायद हमारे समय बीए फाइनल में बुक लगती थी। अब आप बताओ यार, महाद्वीप महासागर तो सच में 7 महाद्वीपों में बुक लगी, इतना थोड़ी पढ़ोगे। ये आप डीप ज्यादा जाने की कोशिश मत करना, किसी भी नोट्स पढ़ लेना, किसी भी गाइड में या किसी गुरुजी के नोट्स पढ़ लेना। कितने पढ़ पाओगे यार, पूरी किताब लगती है महाद्वीप के ऊपर, महासागर के ऊपर पूरी किताब लगती है। सब महाद्वीप एक एक देश का वर्णन, उतना हम नहीं पढ़ पाएंगे। महाद्वीपों में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, उपनाम कौन से, उस महाद्वीप में बड़ा देश कौन सा है, छोटा या राजधानी वगैरह, बस ये याद करना है। ठीक है, व्यवसाय हो गया। भारत की भूगोल में आप किसी की भी बुक ले आओ, लेकिन ये टॉपिक जो लगते वो मैं फिर भी परीक्षा वाणी बुक है उसका सजेशन करूंगा आपको, हमारी आती है और भी किसी की ले सकते हो, नोट्स भी पढ़े हैं गुरु नोट्स पे, और परीक्षा वाणी की भी अच्छी बुक आती है, उसमें आप नोट्स निकाल के पढ़ो, आप जाके देखना, और किसी की भी हो सकती है। तो मैं जब भी पढ़ाता हूं तो इन बुक्स को पढ़ता हूं, तो इनकी लैंग्वेज अच्छी लगी मुझे, और मैटर बहुत पर्याप्त है, आईएएस लेवल का मैटर है इसमें, लैंग्वेज अच्छी है। क्योंकि जब भी बुक खरीदने जाओ ना, तो बुक की मोटाई वगैरह न देखो, बुक की लैंग्वेज देखो कि आप उस लैंग्वेज को पकड़ रहे हो क्या। कुछ बुक्स क्या है, लैंग्वेज बहुत हार्ड कर देती है, तो उससे बच्चे को पढ़, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो और हार्ड लैंग्वेज की बुक ले तो आपका मन फट जाएगा पढ़ने से, जीके से। इसीलिए सबसे पहले आप जो बुक की लैंग्वेज अच्छी हो, दुकान पे जाओ 3-4 बुक देखो, जो लैंग्वेज अच्छी लगे पहले वो बुक लेके आओ, हार्ड बुक बाद में ले आना, पहले इजी। ठीक है, भारत का संविधान हो गया, विदेश नीति वगैरह, ये नागरिकता ये हो गई। ठीक है, आपको बता दिए, ये नए टॉपिक लगे। सर ये पूरी पीडीएफ, बिल्कुल पूरी पीडीएफ मैं डाल दूंगा आपको,